हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको अनुपात रेशो चैप्टर के आगे के सवालों को सॉल्व करना सिखाऊंगा। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्याओं का आपको रेशो दे रखा है 2:3 और उनके वर्गों का अंतर। हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था वहाँ पर ओनली अंतर बोल रहे थे, ओनली डिफरेंस बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, इनके वर्गों का अंतर। वर्ग स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 2 लगानी, उसका क्या होना, स्क्वायर होना, मतलब उस संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करना। संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए, हमें निकालना है संख्याओं का मान। तो यहाँ पर जब भी, इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया, जब भी हमारे पास अगर रेशो हो और उसको नंबर में कन्वर्ट करना हो तो जो भी रेशो आपको दिया हो उसके साथ आपको x का मल्टीप्लाई कर लेना है, या कोई भी अल्फ़ाबेट का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2x, 2a, 3a। तो यहाँ x मानते हैं अधिकतर नंबरों में हम, इसलिए 2 और 3 का जो रेशो है वो नंबर बन जाएगा 2 और 3। अब दो नंबर तो हमारे पास आ गए। क्वेश्चन में बोला गया है इनके वर्गों का अंतर। वर्ग का जैसे कि मतलब बताया, जो भी नंबर हो उसका स्क्वायर लगाना। अब जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमको ये याद रखना है कि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या माइनस कर सकते हैं, इसलिए 3x को हम आगे लिखेंगे, 2x को पीछे लिखेंगे। तो 3x जो हमारा नंबर बड़ा था, बड़े नंबर को हमने आगे लिखा, उसका स्क्वायर लगाया। छोटा नंबर 2x था, उसका भी स्क्वायर लगाया, क्योंकि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर है और अंतर का मतलब होता है माइनस करना, डिफरेंस। तो दोनों संख्याएं मानी हमने, एक संख्या 2x, एक संख्या 3x। 3x का भी स्क्वायर लगाया, 2x का भी स्क्वायर लगाया, दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाया और डिफरेंस कितना बोला क्वेश्चन में, 320। इक्वल के पीछे लिखा हमने 320। इसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। 3x का होल स्क्वायर का मतलब होता है 3x में 3x का मल्टीप्लाई। आप जब 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और x में जब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे ही 2 में 2 का इंटू करेंगे आप 4 हो जाएगा, x में x का इंटू करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। 320 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। 9x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को जब आप माइनस करोगे तो बचेगा 5x स्क्वायर। 320 एज इट इज़। इसके बाद जो 5 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। अब 5 जब डिवाइड में गया तो हमको 320 को 5 से डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे 320 को तो आपके पास आएगा 64। 5 के टेबल में 32 से कम 30 आता है 6 टाइम में, और बचेगा 20 आता है 4 टाइम में। फिर इसका जो स्क्वायर है उसको हम उधर ले जाएंगे, या तो आप ऐसे कर सकते हो या आप ये भी कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर को आप एज इट इज़ लिखो और 8 को हमें लिखना है 8 की पावर 2। तो पावर 2 से पावर 2 आपकी कैंसर हो जाएगी, क्योंकि 8 स्क्वायर का मतलब होता है 8 में 8 का इंटू करना, और 8 में 8 का इंटू करने पे आता है 64। तो आप रूट की स्क्वायर को रूट के उधर इक्वल के पीछे नहीं भी ले जाएंगे तो भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर को आप ऐसा का ऐसा लिखो और 64 को लिखो आप एक्स का 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो आपके पास सीधे वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल 8। अब यहाँ पर x का मान आया है, हमें क्या निकालना है, संख्या निकालनी है। हमने संख्या दो मानी थी, एक 2x और एक 3x। तो पहली संख्या हमने 2x मानी, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई, 8। तो 8 में 2 का इंटू होगा 16। ऐसे ही 3x मानी थी सेकेंड नंबर, 3 इंटू 8 कितना होता है 24। अब हम कैसे पता लगाएं कि हमारा आंसर सही है, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि दोनों संख्याओं का अंतर 320, उन्होंने बोला इनके वर्गों का, वर्ग मतलब स्क्वायर। तो 24 का जब आप स्क्वायर निकालते हैं तो आता है 576, और 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256। दोनों का स्क्वायर 24 में 24 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा 576, और 16 में 16 का मल्टीप्लाई 256। 6 से 6 माइनस किया 0, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, और 5 में से 2 माइनस करेंगे 3। तो दोनों के बीच का अंतर आपका कितना आ रहा है, 320, और क्वेश्चन में भी कितना दे रखा है, 320। इस तरीके से आप आपके आंसर को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है मानस एवं सुयश की आय का अनुपात। एक व्यक्ति का नाम है मानस और दूसरे का नाम है सुयश। अब इनकी दोनों की इनकम दी है, इनकम दी है 5 और 3, एवं उनके व्यय का अनुपात एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं 3:2। मतलब ये हो रहा है कि मानस के पास इतनी इनकम हुई है, इसमें से इतना उसने
माइनस कर दिया, खर्चा कर दिया। सुयस के पास इतने आए हैं, इसमें से इतना उसने खर्चा कर दिया। पहला अनुपात हो जाएगा मानस का और दूसरा हो जाएगा सुयस का। यदि दोनों एक वर्ष में के अंत में 6,000 रुपये बचाते हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि मानस और सुयस की जो इनकम थी उसमें से उन्होंने उनके खर्चे को घटा दिया। खर्चा घटाने के बाद दोनों ने जब देखा तो साल जब एंड हुआ तो दोनों के पास कितने कितने बचे, 6,000। उनकी आय ज्ञात कीजिए। कभी कभी यहाँ पर आय और व्यय दोनों ज्ञात कीजिए, इनकम एंड एक्सपेंसेस दोनों निकालने का भी बोल देते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है इनकम के साथ आपको एक्स का यूज़ करना है और एक्सपेंसेस के साथ वाई का यूज़ करना है। तो हमें इनकम जो दे रखी है उसका रेशो देखते हैं। इनकम का रेशो क्या है, 4 और 3। तो हमने इनकम के साथ 4 के साथ भी एक्स लगाया, 3 के साथ भी एक्स लगाया। फिर एक्सपेंसेस देखते हैं। एक्सपेंसेस का रेशो क्या है, 3:2, 3y और 2y। इनकम के साथ x और एक्सपेंसेस के साथ y। अब देखिए ये मानस है, मानस की इनकम कितने की हुई, 4x। ठीक, अब मानस ने खर्चे कितने करे, 3y। तो मानस की इनकम में से मानस के एक्सपेंसेस को घटाने के बाद मानस क्या बोल रहा है कि एंड में मेरे पास कितने बचे, 6,000। मतलब इतने की इनकम हुई, इतने खर्चे किए और उसके बाद कितने बच गए, 6,000। ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब सुयस क्या बोल रहा है, मेरी इनकम इतनी है, 3x। सुयस बोल रहा है मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, 2y। उसके बाद सुयस भी बोल रहा है मेरे पास कितने बचे, 6,000। तो इस तरीके से आपकी 2 इक्वेशन बनती है। दोनों इक्वेशन के बाद आप इसको एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। पहले हमने क्या किया, हमारी जो इक्वेशन थी, इक्वेशन में x की वैल्यू को इक्वल करने के लिए हमने मानस की इनकम में 3 का मल्टीप्लाई किया और सुयस की, मतलब सीधा सा मतलब है आपको इक्वेशन 1 में जो इंटू करना है वो 3 का करना है और इक्वेशन 2 में आपको इंटू करना है 4 का। क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या थी, पीछे वाले पेज पे है 4x और यहाँ इनकम थी 3x। 4x माइनस 3y इक्वल 6,000 और 2x माइनस 3x माइनस 2y इक्वल 6,000। तो यहाँ और यहाँ का पहला डिजिट लेते हैं। इक्वेशन 1 का जो पहला डिजिट होगा उसका इंटू इक्वेशन 2 में करेंगे और इक्वेशन 2 का जो पहला डिजिट होगा उसका इंटू 1 में करेंगे। तो इस तरीके से दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे यहाँ लिखा है समीकरण 1 में हमने काय का इंटू किया, 3 का, और समीकरण 2 में 4 का किया। तो इस तरीके से जब इंटू हमने किया तो हमारे पास पूरी इक्वेशन में इंटू हुआ। पूरी इक्वेशन में इंटू होने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन के आई है 12x माइनस 9y इक्वल 18,000 और 12x माइनस 8y इक्वल 24,000। अब जब x की वैल्यू इक्वल हो जाती है या y की वैल्यू इक्वल हो जाती है, उसके बाद हमको साइन चेक करने पड़ते हैं कि क्या इनकी साइन एक जैसे तो नहीं है। अब यहाँ पर हमने 12x को इक्वल तो लेके आ गए, लेकिन दोनों प्लस के, अब दोनों प्लस के तो हटा तो सकते नहीं हैं, इसलिए हमें यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा। और जब आप साइन चेंज करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं सब्सट्रैक्ट, या हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं घटाने पर। तो ये 12 से 12 हो जाएगा आपका कैंसिल। 12 से 12 कैंसिल होने के बाद 9 का साइन जो है वो माइनस का है और 8 का जो साइन है वो प्लस का है, मतलब बड़ा डिजिट हो गया आपका माइनस का। तो बड़ा डिजिट जब माइनस का है तो 9 में से 8 जाएगा 1y और बड़ी संख्या माइनस के, इसलिए माइनस का y। 18 माइनस 24,000, तो 24,000 माइनस का है, इसलिए माइनस के 6,000 बचे। माइनस से माइनस कैंसिल करने के बाद y की वैल्यू निकल के आई 6,000। y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में लिख देंगे। तो 4x को हम एज इट इज़ लिखेंगे, 3 भी एज इट इज़, y की जगह पर y की वैल्यू पुट करी 6,000 इक्वल 6,000 ऐसा का ऐसा। फिर 4x को हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे, 6,000 में 3 का इंटू किया 18,000। 18,000 का साइन इधर माइनस का है, इक्वल के पीछे हो जाएगा प्लस का। तो 18 और 6 हो जाते हैं 24,000। 24,000 को 4 इंटू में था, डिवाइड में जाएगा। 24,000 को हमने 4 से डिवाइड किया, 6,000। तो x की वैल्यू कितनी आई, 4,000। अब सवाल यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई, 6,000। अब सवाल हमारा यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। क्वेश्चन में हमसे क्लियर पूछा गया है दोनों की आय ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं मानस की आय कितनी। मानस की आय को हमने क्या माना था, 4x। 4 इंटू एक्स का मान कितना आया, 6,000, मतलब 6 चौक 24। ऐसे सुयस की आय कितनी थी, 3x। तो 3 इंटू एक्स का मान 6,000 इक्वल 18,000। चाहें तो इस क्वेश्चन को भी आप प्रूफ करके कैसे देख सकते हैं। क्वेश्चन में आय का अनुपात दिया था 4 और 3, इनकम और एक्सपेंसेस का था 3 और 2।
अब देखिए मानस की इनकम का रेशो कितना है 4 में हमने इंटू किया है 6,000 का, मतलब मानस की इनकम हुई थी 24,000। अब मानस ने खर्चे कितने करे 3y का मान भी 6,000 है, तो 18,000 रुपये खर्चे कर दिए उसने। तो 24,000 में से 18,000 खर्चे कर दिए, कितने बचे मानस के पास 6,000। ऐसे सुयस के पास कितने आए थे, सुयस का रेशो कितना 3 इंटू 6, एक्स का मान कितना 6,000, तो कितना आया इसकी इनकम हुई 18,000। इसमें से इसने खर्चे कितने करे 2y का मान 6,000, तो 6 दूनी 12,000 खर्चे कर दिए, मतलब इसके पास भी कितने बचे 6,000। तो मानस के पास 24,000 थे, 18,000 खर्चे करे, बचे 6,000। सुयस के पास 18,000 इनकम थी, 12,000 खर्चे करे, बचे कितने 6,000। तो इस तरीके से हम इस सवाल को प्रूफ करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला गया 70,000 रुपये को अ, ब एवं स में 4:2:1 में बांटिए। तो ये अब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, इनको काउंट करना है। 4 और 2 6, 6 और 1 7। आप 7 से डिवाइड करके एक बार 4 का इंटू करेंगे, एक बार 2 का इंटू करेंगे, एक बार 1 का इंटू करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला गया है कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दिया है 5:4:3। मतलब आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट का रेशो कितना है 5, 4 और 3। पहला रेशो 5 जो है वो आर्ट्स का, 4 जो है वो साइंस का और 3 जो है वो कॉमर्स का। यदि विज्ञान संकाय में 472 विद्यार्थी है, अब आपको यह बता दिया है कि जो साइंस के स्टूडेंट के नंबर दे दिए हैं कि साइंस के स्टूडेंट कितने हैं 472, तो कला एवं वाणिज्य के आपको निकालना है। तो आपको इस टाइप से सवाल अगर सॉल्व करना है तो ईजिली इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बुक की मेथड से नहीं सॉल्व करते हो, डायरेक्ट कैसे करें। आपको चेक करना पहले तो जो रेशो दिया है, रेशो को हमको नंबर में बदलना, और नंबर में बदलने का तरीका आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई करो एक्स का। तो हम मल्टीप्लाई एक्स का करेंगे तो हमारे पास नंबर होगा 5x, 4x और 3x। अब डिपेंड करता है हमारे पास कौन सी एक और वैल्यू दे रखी है। तो उन्होंने बोला विज्ञान संकाय के विद्यार्थी कितने 472। अब विज्ञान का रेशो कितना था 4 में x का इंटू किया कितना आया 4x, मतलब ये भी साइंस का आंसर आया और ये भी साइंस का आंसर आया। अब दोनों अगर साइंस के आंसर आया तो एक सवाल में साइंस की 2 वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो दोनों को हम इक्वल में एक साथ लिखेंगे। तो ये 472 किसके इक्वल हुआ आपका 4x के। ये 4x किसकी वैल्यू है साइंस के स्टूडेंट की, और 472 भी किसकी है साइंस के स्टूडेंट की। उन्होंने हमको रेशो में दिया था, हमने x का मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट साइंस के हो गए वो। तो ये साइंस के स्टूडेंट, ये साइंस के स्टूडेंट, दोनों अगर साइंस के स्टूडेंट है तो ये जो 4x 472 दोनों इक्वल है, तो हम क्या करेंगे x को एज इट इज़ लिखेंगे, 472 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से आप इससे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 118, 118। कितनी आएगी 118। अब x की वैल्यू अगर 118 आएगी तो हमें आर्ट्स के स्टूडेंट निकालने हैं और कॉमर्स के। अब आर्ट्स के स्टूडेंट का रेशो कितना है 5, तो 5 में 118 का इंटू करेंगे। देखो 100 का हम अगर 5 में इंटू करेंगे तो 500 तो वो आएंगे, और 18 में आप अगर 5 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 90। तो 5 में हमने 118 का इंटू करेंगे तो आएगा 590, और फिर सेकेंड वाले का तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, थर्ड वाले का कितना 3 इंटू 118, तो 100 का 3 में इंटू तो 300, और 18 का 3 में इंटू 54, तो आपका आंसर हो जाएगा 590 और 354। चाहे तो आप बुक की लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, पर ये लैंग्वेज आपकी इजी रहेगी। जो रेशियो दिया है उसमें x का मल्टीप्लाई करो, x का मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर क्वेश्चन में दे रखे जिसका, उसको उसके साथ कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आने के बाद दोनों का जो भी हमने जिसके साथ भी x लिया है उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, पिछले साल एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में दिया है एक बर्तन में 5:2 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण 56 लीटर है। मतलब उन्होंने बोला है एक बर्तन रखा है हमारे पास,
उस बर्तन में कुल मिला के 56 लीटर पानी और दूध का मिश्रण है, दोनों को मिक्स कर दिया, कुल मिला के कितना हो रहा है 56। इसमें वो बोल रहे हैं पानी और दूध और पानी का अनुपात, दूध का अनुपात 5 और पानी का कितना है 2। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, कितना क्या मिलाने का बोल रहा है पानी, तब जाके ये अनुपात किसके बराबर हो 4:5। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये पता लगाएं कि हमारे पास अभी फ़िलहाल की कंडीशन में जो बर्तन में रखा है उसमें दूध और पानी कितना है। तो देखिए कुल मिला के 56 है, 56 का में रेशो कितना 5 और 2, तो 5 और 2 कितना होता 7। तो इसका हम 5/7 और 2/7 निकालेंगे। तो कुल मिश्रण में दूध की मात्रा कैसे निकाला 5, 56 टोटल मिश्रण इंटू दूध का मिश्रण कितना है 5 और 5 और 2 कितने होते 7। इसको जब कैलकुलेट करा तो कितना है 40। ऐसे दूसरे वाले का पानी का मिश्रण 2 है तो 2/7, तो इस तरीके से कितना है 16। मतलब जो बर्तन में अभी फ़िलहाल रखा हुआ है उसमें 40 लीटर दूध है और पानी कितना मिला हुआ 16 लीटर। अब वो बोल रहा है इसमें कितना और पानी मिलाया जाए। अब हमें मालूम है क्या कितना पानी मिला है, नहीं मालूम। तो अगर नहीं मालूम है तो हम क्या मानेंगे x, और क्या मिलाना पानी। तो हमने क्या किया, ये दूध तो ऐसा का ऐसा 40 लीटर है, क्या मिलाना पानी में मिलाना है हमको। तो ये पानी 16 लीटर तो पहले से था, अभी और कितना मिला है तो हमने क्या माना x लीटर, तब जाके ये किसके बराबर होगा। तो उन्होंने जो क्वेश्चन में दिया वो अनुपात किसके बराबर 4:5। तो पहले हम दूध और पानी का मिश्रण निकालेंगे कि मिश्रण में पानी कितना है और दूध कितना है, फिर उसने जो भी मिलाने का बोलेगा उसमें अपन x को प्लस कर देंगे। तो दूध में कुछ भी मिलाने का नहीं बोला, उसने बोला कितना और पानी मिला है। अब पानी मिला है इसका मतलब हमने 16 लीटर तो पानी था उसमें हमने माना कि 1 लीटर पानी और हम मिला देंगे। तो किसके बराबर हो जाएगा 4:5, मतलब 4/5। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले देखिए पहले हम इसका इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें, तो 4 में 16 का इंटू करा तो कितना आया 64। 4 में x का इंटू करेंगे क्या आएगा 4x। 5 में 40 का इंटू कितना होगा 20। 5 चौक 20, 0 का 0। एक तरफ x वाली संख्या रखेंगे और एक तरफ बिना x वाली संख्या। तो हमने 4x को तो ऐसा का ऐसा लिख दिया, 64 को इक्वल के पीछे लेके आए, माइनस का हुआ। फिर 200 में से 64 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 136, और 4 इंटू में था कहाँ जाएगा डिवाइड में। अब 136 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 के पहाड़े में 12, 13 तो आता नहीं, 13 से कम 12 आता है। कितनी बार में आता है 3 बार में। बचेगा कितना एक ही हो गया 16। 4 के पहाड़े में 16 कितनी बार में 4 बार में। मतलब कितना पानी और मिलाया जाए 34 लीटर पानी और मिलाया जाए। प्रूफ करके भी देखें हम इसको, दूध तो उतने का उतना है, पानी पहले कितना था 16 लीटर, कितना आया हमारा आंसर 34 लीटर पानी और मिला दिया। तो पहले दूध 40 था, अभी भी 40 लीटर है, पानी पहले 16 लीटर था 34 लीटर मिला दिया, मतलब पानी कितना हो गया 50 लीटर। 0 से 0 कैंसिल, रेशो कितना आया 4/5, हमारा आंसर आ जाएगा 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। वहाँ पर मिश्रण 56 था, यहाँ पर 35 है। तो वहाँ हमने 56 का 5/7 निकाला था और 2/7, यहाँ पर 4/5 और 1/5, 4 और 1 5। यदि एक मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए, मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि अभी इतना है, आप कितना पानी और मिला दें 1 लीटर पानी और मिला दें तो दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमने दूध निकाला कितना है 28 और पानी कितना आया 7। कैसे आया, कुल मिला के 35 था, रेशो कितना 4 और 1, तो 4 और 1 कितना था 5, 4/5 निकाला दूध का आया, और दूसरे वाले का रेशो 1 है, 1/5 निकाला पानी आ गया। अब उसने यहाँ पर कितना पानी मिलाने का बोला 1 लीटर। पिछले क्वेश्चन में बोला था कितना पानी मिला है, नंबर नहीं दिया था, यहाँ पर नंबर दे दिया कितना पानी मिला है 1 लीटर पानी मिला है। तो वहाँ अनुपात दिया था 4:5 के बराबर हो जाए, यहाँ पर अपने को अनुपात निकालना कि नया अनुपात क्या होगा। तो देखो उससे भी इजी क्वेश्चन है, ये करना क्या है यहाँ, हमारे पास दूध कितना था 28 पहले, अभी भी कितना 28, पानी पहले कितना था 7, कितना मिलाना है 1 लीटर और मिलाना है। अब 1 लीटर और मिलाना है तो पानी 7 और 1 कितना हो गया 8। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे लिखोगे नया रेशो या नया मिश्रण इज इक्वल, दूध को आप ऐसा का ऐसा लिखोगे, पानी को 7 और 1 कितना लिख दोगे 8।
अब 8 और 28 दोनों कौन से पहाड़े में आते हैं, किस टेबल में आते हैं, 28 और 8, तो 4 के टेबल में 7 टाइम में आता है आपका 28 और 8 आता है 2 टाइम में, मतलब नया रेशो हमारा क्या आया 7:2। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।